सो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आप लोग को इस वीडियो में मैं चुनार के बारे में बताना चाहूँगा। चुनार का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ का किला प्रसिद्ध है। विंध्याचल पर्वत की गोद में बसे होने के कारण चुनार में पत्थर और पत्थर की इमारती सामान का प्रमुख उद्योग है। चुनार के मिट्टी के खिलौने, मूर्तियाँ और बर्तन सस्ते लाख की पालिश के कारण अत्यंत चमकदार और सुंदर होते हैं। चुनार मिर्ज़ापुर का एक छोटा सा शहर है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व गुप्त साम्राज्य में भी इन पत्थरों का जमकर प्रयोग हुआ था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक द्वारा निर्मित अशोक स्तंभ, जो इस समय वाराणसी संग्रहालय में स्थित है, इन्हीं पत्थरों से बना था। काशी व मिर्ज़ापुर के घाटों व मंदिरों का निर्माण भी इन्हीं पत्थरों से हुआ था। सारनाथ बौद्ध मंदिर, भारत माता मंदिर व संपूर्णानंद विश्वविद्यालय भी इसके प्रमाण हैं। भारत का संसद भवन, बट आज के समय उन पत्थरों का स्थान पीओपी ने ले रखा है, जिसका फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आज के समय में आप लोगों को छोटी छोटी मूर्तियाँ हों, चाहे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हों, चाहे मन के हों, और भी ढेर सारी चीज़ें हैं। और अभी भी पत्थर का कार्य होता है, लेकिन बहुत कम, क्योंकि यहाँ पे जो कुशल कारीगर इस समय उस टाइम जैसे नहीं रहे। अब पत्थर का वर्क करने के लिए बाहर से लोगों को बुलाना पड़ता है। बट अभी यहाँ पे पीओपी की नियर अबाउट 400 फैक्ट्रियाँ होंगी। उस समय चीनी मिट्टी की भी फैक्ट्रियाँ थी। जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में देख रखे होंगे कि मैं कैसे एक चीनी मिट्टी फैक्ट्री में आया, और अभी यहाँ पे चीनी मिट्टी की जगह पे एक पीओपी द्वारा निर्मित मूर्तियाँ बन रही हैं, जो कि इस प्रकार है। अभी मैं यहाँ के वर्कर के द्वारा कुछ जानकारी हासिल करता हूँ। अभी क्या है इनका, वो सारी चीज़ें क्या प्रोसेस है और ये कैसे करते हैं, कितना टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें वो बताएगा। और हाँ, यहाँ पे कालीन बहुत फेमस है। कालीन भी यहाँ पे बनाया जाता है, जो कि मज़ार साइड में बनता है। जो फुल डिटेल इसके बारे में बताओ, क्या मतलब कैसे होता है वर्क, और किस तरीके से कितने टाइम में मतलब लगता है, एक दिन में कितना बना लेते हो, कितनी मूर्तियाँ बना लेते हो? जैसे और एक जगह लेंगे लमसम 500-600 पीस तैयार होती है एक दिन में। रंगा रंगाया और जब उनको बनाना होता है, ढालना होता है, जब पीस नग निकलती है तो लमसम 1.5 पीस तैयार होता है। अच्छा। जैसे कि जब हम लोग पीस निकालते हैं कच्चा पीस, और जब पक्का बनाता है तो उसको मतलब 500-600 पीस निकलता है। अच्छा, पर डे का पक्का पीस में से जैसे इस समय आप देख सकते हैं अगल बगल, ये पूरा मतलब कि ढल के रखा हुआ है। मतलब कच्चा पीस है, ये कच्चा पीस है, इसमें कुछ काम नहीं हुआ है। और पक्का पीस तब होगा जब इसमें पेंटिंग हो जाएगी। पक्का पेंट तब होगा जिसमें पेंट चढ़ेगी। अच्छा, ये किसके लिए प्लानिंग कर रहे हो? दिवाली के लिए? ग्राहकों के लिए दिवाली का ये पूरा प्लान है। ओके, वेरी गुड। ये पूरा दिवाली का ही व्यवस्था है। अच्छा, मतलब ज्यादातर लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियाँ? नहीं, मूर्ति से संबंधित सभी मूर्तियाँ मिल रही हैं। अच्छा, सभी स्मॉल मूर्तियाँ, बड़ी मूर्तियाँ नहीं? बड़ी मूर्ति लेकर सब मिल जाती है यहाँ पे। अच्छा। और वर्क को एंजॉय करते हो? मजा आता है? उन्हें मजा आता है काम करने में, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा ही मतलब जो पूरा चुनार है तो यही काम ही करता है। मतलब टोटल मूर्तियों का काम होता है। हाँ। और पत्थर पे नक्काशी करते हैं। आपको 400 फैक्ट्रियाँ मिल जाएंगी मूर्ति। 400 फैक्ट्रियाँ? ओह माय गॉड। और ये पत्थर पे नक्काशी करने वाली भी मिलती होंगी? वो भी मिल जाएगा, पर वो कम है। वो कम है, पत्थर पे काम करने वाले कम है। वो बाहर से यहाँ पे आते हैं। ये सामने तो कढ़ाई हो रही है पत्थर की मूर्तियाँ की। अब जो पत्थर की मूर्तियाँ बनाते हैं, जो वो करते हैं, वो कहाँ से आते हैं? यहीं के हैं? यहाँ से नहीं आते, गया से आते हैं, बनारस से आते हैं, बिहार से आते हैं। ओके, वो अलग अलग से डिजाइनर बुलाए जाते हैं। यहाँ के डिजाइनर है कम है, जो मूर्ति नक्काशी वाले हैं कम है, पर बाहर से ज्यादा आते हैं। यहाँ से 8-10 है, पर भाई 2-3-4 फैक्ट्रियाँ हैं पत्थर की यहाँ पे, जो पत्थर की मूर्तियाँ निकलवाती है। और चीनी मिट्टी भी यूज करते हो? चीनी मिट्टी देखिए सारी फैक्ट्री लगी थी। अच्छा, वो मैं सीमेंट का ही, चीनी मिट्टी का ही फैक्ट्री है। अच्छा, टंकी है। हाँ। इसी में ढलाता था वो जार वगैरह, जो हाथी घोड़े सब वगैरह होते हैं। मैं जार देखा मार्केट में, ढेर सारे जार में अभी भी पेंटिंग है। अच्छा, यहाँ हम लोग को यहाँ से बनाने देते हैं, अब नहीं होता है। अच्छा, जार अब यहाँ से नहीं आता? अब आता है लखनऊ से आता है, खुर्जा से आता है। अच्छा, खुर्जा कहाँ पे है? खुर्जा कहाँ पे? खुर्जा पता कर लीजिएगा, उड़ीसा में। हाँ, उड़ीसा से। खुर्जा जंक्शन मैंने। हाँ, वो लखनऊ से आता है, आगरा से आता है। अच्छा। वहाँ से आता है। ओके भाई, ठीक है, थैंक यू इतना ढेर सारा बताने के लिए।
चुनार किला एकदम खंडहर में तब्दील हो गया है भाई। ये गंगा रिवर बैंक है, उसके किनारे का ये है ऐसा। सामने गंगा नदी पे बना ब्रिज, गंगा ब्रिज, न्यू ब्रिज है। इधर से भी जाने का रास्ता है, बट इधर बंद है अभी आज, तो इधर से नहीं जा रहे हैं हम। दूसरे साइड से घूम के जाना पड़ेगा हमको। आगे 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 वो है ना, आगे से रास्ता है ना अंदर जाने किले के अंदर जाने के लिए, वहीं तक जाएंगे। किले के अंदर यहाँ से नहीं जाएंगे आप? वो आगे से है ना, आगे से, वो उधर नहीं। सामने से ये है चुनार का दुर्ग। खंडहर हो रखा है भाई। अब हम पहुंच गए हैं चुनार फोर्ट। चुनार फोर्ट 56 ईसा पूर्व 56 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा महाराजा विक्रमादित्य द्वारा निर्मित किया गया था। चुनारगढ़ किला भारत के उन किलों में से एक है जो आज भी जीवित है। चुनार प्राचीन काल से आध्यात्मिक, पर्यटन और व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित था। गंगा किनारे स्थित होने के कारण इसका सीधा व्यापारिक संबंध कोलकाता से था और वनों से उत्पादित वस्तुओं का व्यापार होता था। कवि वाल्मीकि की तपस्थली चुनार ही है, इसलिए कहीं कहीं पे इसे चंडालगढ़ भी कहा जाता है। इसे पत्थरों के कारण पत्थरगढ़, नैना योगिनी के तपस्थली होने के कारण नैनागढ़, भरतहरी के कारण भरतहरी की नगरी भी कहा जाता है। वर्ष 1531 में बाबर के बेटे हुमायूं ने शेरशाह सूरी से चुनार किलों को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उसको हार मिली वहाँ पे। उसके बाद 1574 में सम्राट अकबर ने चुनारगढ़ किले पर कब्जा कर लिया और 1772 तक मुगलों के अधीन रहा। यहाँ पे राजा विक्रमादित्य के अंतर्गत निर्मित किया गया मृत धूप घड़ी भी स्थित है। चुनार किला कैमूर पर्वतमाला की उत्तरी दिशा में स्थित है। इस किले में आज विक्रमादित्य का बनवाया हुआ भरतहरी मंदिर और जिसमें उसकी समाधि भी है। किले में मुगलों के मकबरे भी स्थित हैं। चुनार किले पर जिन जिन राजाओं ने शासन किया उनका क्रम इस प्रकार है। 1141 में विक्रमादित्य, उसके बाद 1191 में पृथ्वीराज चौहान, 1198 में शहाबुद्दीन गौरी, 1333 में स्वामीराज, 1445 में जौनपुर के मोहम्मद शाह सर्की, 1512 में सिकंदर शाह लोदी, 1529 से बाबर और 1530 से शेरशाह सूरी और 1536 से हुमायूं। इस प्रसिद्ध किले का पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा किया गया। भी कुछ प्रसिद्ध चीज़ें इस प्रकार हैं। किले में सोनवा मंडप है, सूर्य धूप घड़ी है, विशाल कुआं है। लेकिन उस समय जो अंग्रेज शासन हुआ करता था, उस समय वारेन हेस्टिंग्स जो थे उनका अत्यंत प्रिय आवास था। वो यहाँ पे रहना बहुत पसंद करते थे। इस किले से संबंधित कुछ धार्मिक मान्यताएं इस प्रकार हैं, जैसे कि चुनार का पुराना नाम चरणाद्रि, क्योंकि ये जिस पहाड़ी पर स्थित है वो पूरा एक चरण के अकॉर्डिंग है, एक पाँव जैसे होता है आपका वैसे आकार का है, इसलिए इसको चरणाद्रि कहते हैं। पहाड़ी पैर के आकार की कहा जाता है। उस समय एक कहावत थी कि राजा बलि से जब वामन जी ने 3 पग
ज़मीन मांगा था तो पहला पग जो है इन्होंने यहाँ पर ही रखा था, इसलिए उसका आकार वैसा है। उसके बाद क्योंकि उस समय राजा बलि इस क्षेत्र पर राज किया करते थे। इसको भर्तहरि का तपोभूमि भी कहते हैं। भर्तहरि वो राजा विक्रमादित्य के भाई थे, वो यहीं पे तप करते थे, यहीं पे अपनी समाधि ले ली थी। और इस समय वहाँ पे भी अभी भर्तहरि मंदिर भी उपस्थित है। लोक गाथाओं के अनुसार इसका नाम कुछ इस प्रकार है। इसको पत्थरगढ़ भी कहा जाता था, नैनागढ़ भी कहा जाता था, या चढ़ारदी गढ़ भी कहा जाता था। माना जाता है कि महोबा के वीर बांकुरे आल्हा का विवाह इसी किले में सोनवा के साथ हुआ था। आप लोग तो सुने ही होंगे चंद्रकांता सीरियल के बारे में। उसके अकॉर्डिंग उस समय नाम था चंद्रकांता, भी इस किले को कहा जाता था, या चुनारगढ़ भी कहा जाता था। चुनारगढ़ या चुनार किले की हाइट जो है 280 फीट है, नियर अबाउट 85 मीटर है। इसको 11th सेंचुरी में बनाया गया था और इसको समय समय पर इसका इम्प्रूवमेंट होता रहा है। कुछ नियर अबाउट 16th सेंचुरी में इसका इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुआ। नियर अबाउट किंग शाहदेव ने 1029 AD में किया था। शेर खान ने 1532 में किया था। शेर शाह सूरी ने 1538 में, तथा अकबर ने 1574 या 75 में AD में इसका कुछ इनमें इम्प्रूवमेंट किया था। ये टोटली सैंड स्टोन से बना हुआ है, जो कि जो भी पत्थर यूज हुए हैं सब यहीं के, यानी कि मिर्ज़ापुर या फिर विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है उसी से लाए गए हैं। चुनार के आसपास का ही पूरा है। तो आप लोग एक सीरियल और इस समय मिर्ज़ापुर, एक वेब सीरीज़ है, टीवी शो है, मिर्ज़ापुर की शूटिंग भी यहीं पर हुई है। और एक और था गैंग ऑफ वासेपुर, आपने सुना होगा, उसकी भी शूटिंग यहीं पर हुई थी। और मिर्ज़ापुर यहाँ से इस किले से नियर अबाउट 32 किलोमीटर की दूरी पे है। और आपका वाराणसी जो है नियर अबाउट 25 किलोमीटर दूरी पे है। पुलिस क्वार्टर बना रहा, ये अंदर जाने के लिए कुछ बना है। वो किधर जाना, जंगल में बाहर की तरफ, बट ये लॉक है अभी। भाई इसका डिज़ाइन देखो, वेरी नाइस। भाई इस तरफ जो भी एरिया है वो पूरा रिस्ट्रिक्टेड है। नियर अबाउट आपको इस साइड का जो है अभी कोई नहीं जाता, सिर्फ पुलिस वाले जाते हैं, क्योंकि जो ये पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, ट्रेनिंग केंद्र है, इधर पे नियर अबाउट 75% एरिया में अभी भी पुलिस ही रहती है। ओनली 25% जो एरिया है उसको आम लोगों के लिए ओपन किया गया है। ये कुछ इस तरीके से है। अंदर का व्यू कुछ ऐसा है, सब पुराने जैसा, पूरा एकदम टूटा फूटा पड़ा है भाई। कोई रिकन्स्ट्रक्शन कुछ भी नहीं किया गया है। भाई ये कुआं है, इधर शायद गंगा जी का पानी आता था पहले। ज़्यादा खंडहर में नहीं जाना मुझको यार, समझ में नहीं आ रहा है किधर से रास्ता है, किधर से क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इधर पे। तो बस कोई दिख भी नहीं रहा, कोई जा भी नहीं रहा। अभी मान लो हम ही चल गए, फिर कुछ हो गया, क्योंकि ये रहस्यमय किला है ही है। चंद्रकांता की आत्मा यहाँ पे घूमती रहती है। मेरा तो अपहरण हो जाएगा। भाई देखो ये खंडहर मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या क्या दिखा रहा हूँ यार, मेरे समझ नहीं आ रहा। माय गॉड, वास्तव में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, किधर से क्या है, किधर से जाना है, किधर से आना है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा भी नहीं समझ में आ रहा भाई। साला सब उसी में
सब मिक्स हो रखा है। ये तो हवेली जैसा लग रहा है, भूतनाथ की हवेली। ये अंदर जाने का रास्ता है। अच्छा सा कह रहे हैं अकेले नीचे आप ऐसे जाते जाएंगे आप। ये जो कुआं है आपको दिख रहा है ना, ये कुआं है, इसके एकदम तली पे पहुंच जाएंगे जहाँ पानी है, गंगा जी का पानी आ जाता है इस कुएं में, वहाँ पे आ जाएंगे। बाबा भूतनाथ की गलियों में हम घूम रहे हैं, हमारी हालत ख़राब है। चलो भाई कोई तो दिखा। सच में चंद्रकांता का जैसे लगता है नहीं, खंडहर राजमहल। उधर जा सकते हैं ऐसे घूम के? अच्छा भाई ये व्यू है, यहाँ से लाजवाब व्यू होने वाला है। यही तो चाहिए था हमको। यही चाहिए था ये। भाई देख रहे हो ना, माय गॉड, उधर आप नीचे देख रहे होंगे ना, उधर से ही आने जाने का फिर कुछ का ऐसा है। ऊपर है दो दीवारें भाई, लाजवाब। पूरा रहस्य भरा भाई, किधर जाना है किधर नहीं जाना है। ये गंगा ब्रिज है, गंगा ब्रिज ऐसा दिखता है कुछ। गंगा इस पार एरिया। यदि आपको रहस्यमयी गलियों में घूमने का मन हो और रहस्य को वास्तव में देखना चाहते हो, अपने आप को खोना चाहते हो, तो आप चिनार फोर्ट जरूर आइए, बहुत ही लाजवाब है भाई। लाजवाब बेहिसाब। और भाई इवनिंग का व्यू, इवनिंग मॉर्निंग सनसेट एंड सनराइज का व्यू जो है वो तो लाजवाब होता होगा भाई। मैं तो अभी तो नून में आया हूँ, दोपहर में, तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन हमको पूरा विश्वास है यदि आप इवनिंग टाइम या फिर मॉर्निंग टाइम आते हो तो सनसेट और सनराइज को एंजॉय कर सकते हो। पूरा रहस्य भरा पड़ा हुआ है। मुझको लगता है यहाँ पे ख़त्म है, लेकिन नीचे से भी है उसका एक दीवार है, उधर से भी है। कहीं पे पता नहीं किधर सुरंग स्टार्ट हो जाता है और फिर किधर चला जाता है। बट इस रहस्यमय किले का रख रखाव नहीं हो रहा है, मरम्मत नहीं हो रहा, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, तो इस वजह से और जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है। मुझको तो नहीं लगता अब ज़्यादा दिनों तक ये इसका अवशेष भी बचेगा, जिस हिसाब से अब इसका सारा मरम्मत नहीं कर रहे हैं लोग। बट ओल्ड इज गोल्ड, पुराना है, स्ट्रांग है, इसलिए चल रहा है अभी तक। बताओ कितने साल पुराना, शेरशाह सूरी, बाबर,
इस रहस्यमय किले से अपनी सेना का संचालन कर चुके हैं। ये आपका जो सामने दिख रहा है ये सनसेट व्यू पॉइंट है। इवनिंग टाइम में आने के बाद जो सनसेट आपको दिखता है यहाँ से बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और आपको पता होगा कि इसका नियर अबाउट 1/4% ही टूरिस्ट के लिए खोला गया है। इस किले का जो टोटल पूरे किले पर हमको अलाउड नहीं है, सारी जगह मना किया गया, उधर पे नहीं जा सकते हैं। शायद वो लोग पुलिस का कुछ ट्रेनिंग वो बना रखा है, तो आम लोगों के लिए सिर्फ 1/4% टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। मतलब यहाँ पे आ सकते हैं, बाकी सब जगह नहीं जा सकते हैं। तो मैं आप लोग को अभी तो ये सामने व्यू पॉइंट दिख रहा है, अभी हम आपको सोनवा मंडप पे ले चलते हैं, जहाँ पर आल्हा जी ने सोनवा जी से शादी की थी, जो किनकी मतलब उस समय की राजकुमारी हुआ करती थी, तो उन्होंने उससे शादी किया था। तो आपको ले चलते हैं सोनवा मंडप, जो कि बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही खूबसूरत है। एक हमारा जो पुराना आर्किटेक्ट था उस समय का, उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और कहा जाता है कि राजा भरथरी जो थे उस समय, जो कि राजा विक्रमादित्य के छोटे भाई थे, यहीं पर उन्होंने समाधि ली थी। आलाखंड में कहा जाता है कि 1029 AD में किंग शाहदेव ने इसको अपना कैपिटल बनाया, और इन्होंने एक विंध्या का जो पर्वत श्रेणी है उसमें एक केव थी, उसमें योगिनी नायना योगिनी का एक स्टैचू बनवाया, और उस समय इसका नाम इन्होंने रखा था नैनागढ़। आलाखंड में कहा जाता है कि उस समय जो किंग थे उन्होंने 52 राजाओं को हराया था, तो उन्होंने एक स्टोन अम्ब्रेला बनवाया जो कि 52 पिलर्स पे स्टेबलाइज था, जो कि अभी भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है, किले के अंदर ही है। और ये सामने जो आपको दिख रहा होगा ये सोनवा मंडप है, ये उनकी पुत्री के नाम पे है। शाहदेव की पुत्री जो थी, जो राजकुमारी थी उस टाइम की, तो सोनवा था उनका नाम, तो उनके ही नाम पे रखा गया इसका सोनवा मंडप, क्योंकि सोनवा जी ने उस समय आल्हा जो महोबा के राजा हुआ करते थे, आला उदल, आपने सुना ही होगा उनकी स्टोरी, तो आलाखंड में सुना ही होगा, तो यहीं पर आके शादी किया था, इसलिए इसका नाम सोनवा मंडप रखा गया, जो कि ये बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं पूरा ये भाई, ये इस किले में सुरंग सी बनी हुई है अंदर नीचे जाने के लिए भाई, रहस्यमयी सुरंग, रहस्यमयी। ये भी सुरंग ही है। सुरंग क्या, ये लाइक सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने के लिए, ऐसा कुछ दिख रहा है। ये भी देखो पूरा ब्लॉक कर दिया गया अभी तो। ये मंडप है। इसको अंग्रेज़ों के टाइम का कब्रिस्तान भी कहा जाता है,
और उसमें अंग्रेज़ लोग यहीं पर ही अपने लोगों को दफनाते थे। और गाइज़, आप यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और थैंक यू गाइज़, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।